अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, अगर गाड़ियों के बिज़नेस के हवाले से बात करें ना, तो गाड़ियों का बिज़नेस बहुत वास्ट है और ये डिफरेंट एंगल्स में फैला हुआ है। तो हर कोई हर चीज़ में काम नहीं कर सकता, तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं। कोई इंपोर्ट के हवाले से करता है। अब मैं जैसे अगर इंपोर्ट सिर्फ अमेरिका से कर रहा हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं यार जापान से मंगवा दो, कोरिया से मंगवा दो। तो इसके इतने सारे एस्पेक्ट हैं कि कोरिया से आप गाड़ी मंगा सकते हैं, जापान से मंगा सकते हैं, चाइना से मंगा सकते हैं, जर्मनी से आ रही हैं गाड़ियाँ, बाकी अदर जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग मंगाते हैं। फिर एक्सपोर्ट का सेक्शन एक अलग है पूरा, कि री एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग गाड़ियाँ यहाँ से। तो इंपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम हो गया कि आपने वर्कशॉप खोला है, उसमें आप काम कर रहे हैं गाड़ियों का। फिर अगर लोकल में आ जाएं तो जीसीसी गाड़ियों का काम है कि आप जीसीसी कार लें और वो सेल करें, यूज़ में लें। फिर गाड़ियों की फाइनेंसिंग का काम आ जाता है, लोग फाइनेंसिंग भी करवाते हैं गाड़ियाँ। यानी उनका बिज़नेस ही ये होता है कि वो सिर्फ गाड़ियाँ फाइनेंस करवा रहे होते हैं, इसमें वो अपना प्रॉफिट वगैरह ले रहे होते हैं। तो गाड़ियों के काम में बहुत वैरायटी है। तो आप हर काम में एकदम से नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे भी तो फिर वो आप अपनी डायरेक्शन से हट जाते हैं। तो यूज़ गाड़ियों का काम मुझे इसलिए अच्छा लगा था स्टार्टिंग में, और फिर मैं अब तक वही करता आ रहा हूँ कि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एसेट है, वो कम्प्लीटली आपके हाथ में होता है। आपने अगर 1 लाख की एक गाड़ी ली है तो वो आपके नाम पे है, आपकी कस्टडी में है, फिज़िकल आपके पास है। आप जब चाहें उसको सेल आउट करके टोटल बिज़नेस से विड्रॉ कर सकते हैं। बेशक आपके पास 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो 10 की 10 आप सेल करें और आपने पूरा क्विट कर लिया इस बिज़नेस से, अगर आप करना चाहें तो। अगर कोई और बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, उसकी एक कॉस्ट है, स्पेस लेनी है उसकी एक कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं उसकी एक कॉस्ट है। और ये सब चीज़ें जब विड्रॉ करते हैं आप, तो ये विड्रॉ नहीं होती। लाइसेंस के कुछ पैसे नहीं मिलेंगे आपको। 35,000 का लिया है तो शायद 5-6 हज़ार का जाएगा वो। इवन लाइसेंस कैंसिलेशन की भी फ़ीस है, 8-10 हज़ार रुपये कैंसिल करने के भी लग जाते हैं आपको। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। दुकान है, दुकान को रेनोवेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो गाड़ियों के काम में ऐसा नहीं है, वो आप लें, आपका पूरा एसेट आपके पास खड़ा हुआ है। अच्छा, जो लोग नए हैं इस काम में, या जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरी वीडियोस अब देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ 2 मॉडल्स पे काम करता हूँ। एक होती है कि गाड़ी मैं आपको ख़रीद के दे दूँगा और आपने ख़ुद ही इसको सेल करनी है। मैं उस पर अपफ्रंट चार्जेस लेता हूँ 2000 दिरहम। उसमें मैं आपके साथ गाड़ियाँ शेयर करता हूँ, और गाड़ियाँ शेयर में उस वक्त करता हूँ जब आप मुझे एडवांस पैसे देते हैं। पहले मेरे पास पेमेंट आएगी, मुझे पता चलेगा कितने सीरियस हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, अभी पिछले दिनों तो बहुत सारे ही हो गए कि वो सिर्फ गाड़ियाँ शेयर करवाते हैं, यार गाड़ी भेज दो, गाड़ी भेज दो। मैं आपको बताऊँ, अपनी मिसाल दे रहा हूँ मैं अपनी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मुझसे कोई गाड़ी शेयर नहीं करता था। जितने भी डीलर थे, मैं सबके पास जाता था, सबसे दोस्तियाँ थी, लेकिन मुझे गाड़ी कोई शेयर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो डीलर प्राइस पे गाड़ी होती है, तो डीलर किसी और को दे देता था या ख़ुद ले लेगा वो। तो वो मुझे क्यों देगा कि वो उसका अपना प्रॉफिट मारा जा रहा है इसमें। तो कोई भी शेयर नहीं करता नॉर्मली। गाड़ी डीलर प्राइस पे जब आएगी तो वो सिर्फ उसको शेयर करेगा जिसका उसको 100% श्योर हो कि ये बंदा गाड़ी ले लेगा, या इसको मैंने दे के अपने पैसे बना लेने। मैं उस वक्त की बात बताऊं आपको, ये 16-17 की बात है कि मैं बताऊं कहाँ कहाँ मैं पैसे देता था। जो लोकल्स होते हैं, उनके ड्राइवर, उनके वॉचमैन्स घर के, या मैकेनिक्स हो गए, या सबसे ज़्यादा जो पैसे ज़ाया किए हैं शोरूम जो है ना अबू धाबी के, उन पे जो गाड़ियाँ धोते हैं, गाड़ियाँ बाहर निकालते हैं, अंदर खड़ी करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब कोई कस्टमर सेल करने आता है गाड़ी शोरूम पे, तो इंटरेक्शन उन्हीं से होता है उनका। तो उनको मैं 300, 400, 500 रुपये दे के आता था
कि अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आए गाड़ी लेके, क्योंकि वो डीलर प्राइस होगी, डीलर तो उसी प्राइस पे लेगा कस्टमर से जो उसकी प्राइस होगी, तो वो अच्छे प्राइस पे लेगा, और कस्टमर उसको नहीं देगा तो मैं 1000, 2000, 3000 ऊपर दे के उससे गाड़ी मैं ले लूँगा, लेकिन मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए उसका। तो मैं इन लोगों को पैसे दे के आता था कि यार पैसे ले लो, 500 रुपये दे दिए कि कोई गाड़ी आए ना ऐसी जो तुम्हारा ओनर ना ले, डीलर, तो तुम मुझे कोट कर देना उसका नंबर, मैं उससे ले लूँगा गाड़ी। उसके बावजूद मुझे महीने में 1-1, 2-2 गाड़ियाँ कोट होती थी सिर्फ, जबकि गाड़ियाँ रोज़ 4-4, 5-5 आती हैं एक शोरूम पे। बहरहाल, तो बताने का मकसद ये है कि मैं अभी भी फ्री में लोगों को गाड़ियाँ शेयर कर रहा था, अब नहीं करूँगा, बहुत टाइम ज़ाया कर लिया। तो जिसको गाड़ी चाहिए पता करना है डीलर प्राइस पे, वो पहले मुझे पे करे, फिर मैं उसके साथ गाड़ी शेयर करूँगा। फिर आपकी मर्ज़ी है आप लेते हैं या नहीं लेते। तो ये पहला मॉडल है कि अगर आप लेते हैं और आपने खुद ही सेल करनी है, क्योंकि चॉइस आपकी है, आप उसमें बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लोग बहुत मीन मीखे निकालते हैं गाड़ियों में। अगर मैंने 10 गाड़ियाँ उनको शेयर करी ना, तो उसमें चीज़ें आएंगी कि आदिल भाई इसके माइलेज ज़्यादा है, आदिल भाई ये रेयर गाड़ी है, आदिल भाई ये गाड़ी जो है हमारे एशियंस नहीं लेते, ये गाड़ी फ़लाँ बंदा लेता है, मुझे जर्मन नहीं चाहिए, मुझे जैपनीज़ नहीं चाहिए। तो इतनी डिमांड के बाद आप गाड़ी लेंगे तो फिर वो खुद ही लें और खुद ही बेचें। तो ये मॉडल है, आपने खुद लेनी है और खुद ही बेचें। दूसरा मॉडल है मेरी डिक्टेशन। मुझे उसमें किसी की यानी आपका जो है ना कोई इनपुट नहीं चाहिए उसमें। जो मेरी डिक्टेशन पे गाड़ी होगी कि मैंने आपको गाड़ी सिर्फ गाड़ी बतानी है कि भाई ये गाड़ी 1 लाख की मैं ले रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके आ जाएं, पैसे लेके आएँ, अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएं और बस गाड़ी फिर सेल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाड़ी सेल होगी प्रॉफिट में, इस चीज़ की 100% गारंटी है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला जानता है कि गाड़ी कब सेल होगी, टाइम कितना लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है कस्टमर को लेके आना। लेकिन ये श्योरिटी है कि गाड़ी सेल भी होगी और प्रॉफिट में भी सेल होगी और अच्छा कमाएंगे उस पर आप। 1 लाख की गाड़ी है तो 10,000 रुपये मिल जाते हैं उस पर, प्रॉफिट ईजीली आता है उस पर, क्योंकि सारी यानी उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, बाइंग की भी और सेलिंग की भी, और पूरा उसको रखना, कहाँ रखना है, कैसे बेचना है, सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगा उसमें। तो आइंदा से, आज से जो लोग भी गाड़ियाँ चाहते हैं कि वो मुझसे गाड़ियाँ लें, आवाज़ ख़राब है थोड़ी सी, तो जो लोग चाह रहे हैं कि मुझसे गाड़ियाँ लें तो वो पहले डिपॉज़िट कराएं, फिर मैं कोई गाड़ी शेयर करूँगा, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। और तमाम उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है उनसे जो बहुत ही लिमिटेड सा पैसे रखते हैं, यानी टोटल उनके पास पैसे ही 40-50 हज़ार दरम है और वो यूएई में अकेले आए हैं, विज़िट वीज़े पे हैं या अपना वीज़ा लगवा लिया है और वो ये काम करना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ये काम नहीं करना, सही है। क्योंकि वो बैठे हुए होते हैं इसी आसरे में कि गाड़ी आई है, उनका ये होता है कि बस गाड़ी आज ली है और बस 1 महीने में सेल हो ही जानी चाहिए और हो जाएगी और उस पर प्रॉफिट आएगा और उससे मैं अपना साइकिल चलाऊँगा, मेरे घर का रहने का ख़र्चा निकलेगा, खाना पीना, ट्रैवलिंग, यानी उसके एक्सपेंसेस वो समझता है कि 5,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे भाई। और जब वो 1 महीने तक सेल नहीं होती तो फिर वो मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं कि सेल करो, गाड़ी सेल करो, क्यों नहीं हो रही, अभी इतनी लेट हो गए। तो इस तरह नहीं होता काम, और आपके पास एक ही गाड़ी होती है, आप ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस काम में सिर्फ वो लोग आएँ जिनके पास ये अगर 50,000 भी है ना, तो ये एक्स्ट्रा 50,000 हो, उससे उनको अपने एक्सपेंसेस कवर नहीं करने हो, तो वो लोग करें ये काम, वरना इस काम में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और काम कर लें। और ये गाड़ियों का काम जो है ना, ये सारा ट्रस्ट का काम है, ठीक है। और ट्रस्ट डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से डेवलप नहीं हो जाता। जैसे मैंने बड़े धोखे खाए हैं, सही है, बहुत धोखे खा के तो फिर मैंने लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू किया और यानी सिलेक्शन हो जाती है इस चीज़ में, आपकी करना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं, फिर उन लोगों को एक तरफ कर दिया और जो लोग सही थे उनको एक तरफ कर दिया, अब उन्हीं के साथ काम करता हूँ। और बहुत कम मैं ऐसा करता हूँ कि आपने देखा होगा कि मैं अपनी किसी वीडियो में गाड़ियाँ नहीं दिखाता अपनी, कि मैंने कौन सी ली, किसी कस्टमर को कौन सी दिलाई, कौन सी कितने की ली थी, कितने की सेल कर दी, क्योंकि ये हर किसी का एक प्राइवेसी का एक लेवल होता है कि वो नहीं दिखाना चाह रहा। तो जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं वो मना करते हैं कि नहीं यार
आप हमारी गाड़ियाँ मत दिखाया करें, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि नज़र लगती है लोगों को, तो वो एक एस्पेक्ट है और ये हकीकत है, नज़र लगती है। तो वो जो मेरे काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं और मैं ख़ुद भी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, फ्लैक्स नहीं करना चाहता। वो एक तो फ्लैक्स के ज़ुमरे में भी आ जाता है कि यार ये शो ऑफ़ करता है बंदा बहुत, और दूसरा ये कि नज़र भी लगती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ गाड़ियाँ दिखाने से ज़्यादा, जो ली हुई होती हैं मेरी या कस्टमर्स की। हाँ, वैसे जो सेल हो रही है कहीं पे उसका रिव्यू देना है या कुछ देखना है तो वो कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टा पे भी हूँ मैं, इंस्टा पे कोई फॉलोइंग नहीं है मेरी, तो अगर आप चाहें तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मेरी थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ गए हैं वहाँ पे, तो उस पर मैं छोटी छोटी अपडेट्स देता रहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के इंस्टा पे डालना शुरू कर दूँ, तो उसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे आप अगर चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। चलें, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।